तो दोस्तों आज हो गई है 29 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, चीन सीमा विवाद को लेकर के बोले मनमोहन सिंह होते तो तुरंत इस्तीफा दे देते। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और इसके साथ ही दावा किया है कि मनमोहन सिंह ऐसी स्थिति में तुरंत इस्तीफा दे देते। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया होता तो वह इस्तीफा दे देते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चीन ने पीएम मोदी के साथ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी अभी भी इस मुद्दे को लेकर के चुपचाप बैठे हुए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के गलत फैसलों के आगे झुकते हैं वे हिंदुत्व का पालन करते हैं, जो चुनौतियों का डट कर के मुकाबला करते हैं वे हिंदू हैं, डर कर भागने वाले हिंदुत्व के अनुयायी हैं। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है पीएम मोदी पर। सीधे तौर पर एक और बड़ी खबर बताते चलें, राकेश टिकैत बोले धर्म संसद के बहाने बापू को खारिज करना सबसे बड़ा अधर्म है, जहर उगलने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। आप लोगों को बताते चले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि धर्म संसद के बहाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खारिज करना ही सबसे बड़ा अधर्म है। ऐसे अधर्मियों ने मानवता को कलंकित किया है। रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान यहां पर ढोंगी कालीचरण ने यहां पर विवादित बयान दिया था, जिस पर राकेश टिकैत जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। यहां पर राकेश टिकैत ने कहा है कि ऐसे जहरीले बोल कहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पुष्पराज जैन के यहां छापा मारना था, गलती से बीजेपी ने अपने ही आदमी पीयूष जैन पर रेड मरवा दी। अखिलेश यादव ने दिया है मामले को नया मोड़। आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश के कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापेमारी पर अब सियासत भी लगातार हो रही है। अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा और वहीं अखिलेश यादव ने उन्नाव में पीयूष जैन को बीजेपी का ही आदमी बता दिया है और समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो यहां पर सबूत भी पेश कर दिए हैं कि उनका बीजेपी से कनेक्शन है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के छापेमारी के सवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देखिए सरकार से क्या गलती हो गई है, गलत जगह छापा मार दिया, बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा मार दिया, उसकी जानकारी निकलवाइए और यहां पर उसके बाद एक एक भाजपा नेता का नाम सामने निकल के आएगा। अखिलेश यादव ने पीयूष जैन छापेमारी मामले को लेकर के एकदम नया मोड़ देते हुए कहा है कि वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए। और वहीं इसके साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने एक ट्वीट किया है और एक तस्वीर भी साझा की है जो कि 24 मई 2019 की है, जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि शिखर पान मसाला ने यहां पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें लिखा है सबका साथ सबका विकास और इसमें पीएम मोदी की तस्वीर भी छपी है। और आईपी सिंह ने ट्वीट किया शिखर पान मसाला और मोदी जी, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। ये यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी कनेक्शन सामने निकल के आया है इस पूरे मामले का और यहां पर आईपी सिंह से लेकर के समाजवादी पार्टी के कई नेता लगातार हमलावर हैं भाजपा पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, हरियाणा सरकार में बगावत, अनिल विज ने नए मंत्रियों के शपथ का किया है बाइकॉट। जेजेपी की बैठक में भी 10 में से 8 विधायक ही पहुंचे। आप लोगों को बताते चले इस समय की बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार में बगावत हो गई है। खट्टर सरकार में सबसे ताकतवर महकमा संभालने वाले अनिल विज बीजेपी जेजेपी सरकार में बनाए गए 2 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हुए हैं और वे यहां पर भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। इससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि सरकार में सत्ता के 2 केंद्र हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें
अनिल विज की इस बगावत की वजह उनके विभाग कम करने की कोशिश को माना जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ही यह बगावत है, जेजेपी के अंदर भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी के विधायकों की बैठक में भी 2 विधायक शामिल नहीं हुए हैं। 10 में से 8 विधायक ही बैठक में पहुंचे हैं, यानी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में यहां पर जबरदस्त तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और एक साथ कई नेता बागी हो चले हैं। हरियाणा सरकार में बगावत हुई है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, देश की संसद तो चलती नहीं है और धर्म संसद के नाम पर नफरत फैला रहे हैं कुछ लोग। सचिन पायलट का बीजेपी पर जोरदार हमला। हाल ही में विभिन्न शहरों में धर्म संसद में दिए गए आपत्तिजनक भाषणों पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इन बयानों पर नाराजगी व्यक्त की है। सचिन पायलट ने यहां पर कहा है कि देश की संसद तो चलती नहीं है इन लोगों से, और धर्म संसद के नाम पर धर्म का चोला ओढ़े लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और महात्मा गांधी का अपमान और गोडसे की बढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के दौरे और यूपी चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर भी अपनी बात रखी है। चुनाव टालने को लेकर के यहां पर सचिन पायलट ने कहा है कि चुनाव टालने पर निर्णय चुनाव आयोग का होना चाहिए। चुनाव आयोग यहां पर स्वतंत्र प्रतीत होना चाहिए, वह किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर सचिन पायलट ने कहा है कि यूपी के अंदर कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी है। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है सचिन पायलट का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, दिल्ली से लौटने के बाद तेज प्रताप यादव ने मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को दिया है ऑफर। बोले एक प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। बिहार में ठंड के बीच सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और बीजेपी के बीच साफ तलखी देखी जा रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समुदाय को लेकर के दिए गए बयान पर मंत्री नीरज बबलू ने उन्हें राजनीति से संन्यास लेकर के राम राम जपने की सलाह दी, तो मांझी की पार्टी ने समर्थन वापस ले लेने की यहां पर धमकी दे दी है। सियासी बयानबाजी के बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव ने इशारों में वीआईपी और मांझी को एक प्लेटफॉर्म पर आने का ऑफर दिया है और इस सरकार को गिराने की अपील की है और तेजस्वी यादव को समर्थन देने की यहां पर अपील की है तेज प्रताप यादव ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसद पर घोटाले में शामिल होने का आरोप केस हुआ है दर्ज। चौतरफा घिरी पार्टी ने कर दिया है तलब। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र से सांसद गुमान सिंह डामोर पर घोटाले में शामिल होने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर पुलिस के द्वारा केस दर्ज करने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। चौतरफा घिरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सांसद डामोर को तलब किया है। जहां सांसद डामोर ने घोटाले के आरोपों को साजिश बताया है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है इस पूरे मामले पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, लाल बहादुर शास्त्री के बेटे ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। प्रियंका गांधी बोली देश के लिए मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। आप लोगों को बताते चलें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सुनील शास्त्री बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी का कहना है कि देश के लिए हम मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगली अपडेट बताते चलें, सीएम केजरीवाल ने किया है नई बंदिशों का ऐलान, कहा सख्त होंगी पाबंदियां। क्या दिल्ली में लगने वाला है लॉकडाउन? आप लोगों को बताते चलें, राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों के साथ साथ ओमाइक्रॉन के नए केसों में भी भारी उछाल देखने को लगातार मिल रहा है। कुछ दिन पहले तक दिल्ली में हर दिन 100 से भी कम केस सामने आ रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, ओमाइक्रॉन के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर स्थिति में जल्द सुधार नहीं आए तो राजधानी में लॉकडाउन लगाने की भी जरूरत यहां पर पड़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर
कोरोना पाबंदियों को और भी सख्त किया जाएगा। दिल्ली में ताजा हालात को देखते हुए केजरीवाल ने येलो अलर्ट का ऐलान भी यहां पर कर दिया है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनडीवी के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।